स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं एपी से है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 10th के लिए। इसमें दिया है हम लोगों को इफ 1 + 5 + 9 प्लस डॉट 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 सो मेनी टर्म्स आर देयर प्लस x इक्वल टू 1770 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो क्वेश्चन में हम लोगों को यहाँ पर एक सीरीज दे रखी है और इस सीरीज का हम लोगों को सम दिया है 1770। तो इस केस में हम लोगों को x की वैल्यू फाइंड करनी है, जो कि यहाँ पे सीरीज का लास्ट टर्म है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले जो सीरीज हम लोगों को दे रखी है एक बार लिख लेते हैं। क्या दिया है हम लोगों को 1 + 5 + 9 प्लस बीच में बहुत सारे टर्म्स हैं और लास्ट में टर्म है x एंड दिस इक्वल टू और सीरीज का सम है 1770। अब हम लोग देखें 1 5 9 ये जो टर्म्स हैं ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, एक एपी फॉर्म कर रहे हैं। कॉमन डिफरेंस कितना है, देखो 5 में से 1 माइनस करेंगे तो 4, 9 में से 5 माइनस करेंगे तो भी कितना होगा 4। ठीक है, तो इस चीज़ को मेंशन करते हैं तो लिख सकते हैं क्लियरली 1 5 9 एंड डॉट 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 सो मेनी टर्म्स अप टू x आर फॉर्मिंग AP and AP वेयर जहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि फर्स्ट टर्म क्या है 1 और कॉमन डिफरेंस यानी कि d कैसे निकालें, 5 में से 1 को माइनस कर दें तो 5 में से 1 माइनस किया तो कितना आ गया 4। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस कितना है 4 है। ए पी का फर्स्ट टर्म कितना होगा 1 होगा। अब हम लोग ये देखें x क्या है, मान लेते हैं इस पी में कितने टर्म्स हैं n टर्म्स हैं। इसका मतलब ये लास्ट टर्म है तो nth टर्म ही होगा। ठीक है, इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं an कितना हुआ x और इन सारे के सारे टर्म्स का सम हम लोगों को दे रखा है कितना 1770 और कितने टर्म्स कंसीडर किए हम लोगों ने, n टर्म्स कंसीडर किए। इसका मतलब ये क्या होना चाहिए, ये Sn होना चाहिए, यानी कि इस AP के n टर्म्स का सम कितना होगा 1770। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन को आगे हम लोग बढ़ाएंगे, एक तो an और दूसरा Sn से। करेक्ट, तो हम लोगों के पास में an है, an कितना है x है, वहीं हम लोगों के पास में Sn दिया है कितना 1770। ठीक है, an सो व्हाट इज़ द एक्सपेंशन ऑफ an का एक्सपेंशन होता है a + n-1 इंटू डी। तो a + n-1 इंटू डी एंड दिस इक्वल टू x लिख सकते हैं ऐसा। करेक्ट, अब a के प्लेस पर a की तो वैल्यू है ना हमारे पास, रख देते हैं। तो a के प्लेस पे हम लोगों ने a की वैल्यू रखी 1 + n-1 और d कितना है 4, ऑलरेडी कैलकुलेट किया है। सो दिस इक्वल टू x। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो 1 ऐसे ही लिखिए, 4 का मल्टीप्लाई n में करेंगे तो 4n, 4 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो -4 इक्वल टू x। अब हम लोग देखें 4n, इसको एज इट इज़ लिखा हम लोगों ने, -4 और +1 कितना हो गया -3 इक्वल टू x। यहाँ पर हम लोगों के पास में दो वेरिएबल्स हैं, एक तो n है, दूसरा x है। फाइनली हम लोगों को निकालना क्या है, हम लोगों को x की वैल्यू निकालनी है। मतलब n की वैल्यू हम लोग निकालें या ना निकालें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट हम लोगों को फाइनली चाहिए x की वैल्यू। तो कभी भी जब ऐसे क्वेश्चंस हो जहाँ पे दो दो वेरिएबल्स हो और एक वेरिएबल की अगर वैल्यू हम लोगों को निकालने की ज़रूरत ना हो तो हम लोग क्या करते हैं, उस वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं उस वेरिएबल के टर्म्स में जिसकी वैल्यू हम लोगों को फाइनली फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को n की वैल्यू फाइंड करनी चाहिए, x की हम लोगों को n की वैल्यू, क्योंकि फाइनली हम लोगों को वैल्यू किसकी निकालनी है, x की निकालनी है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं इसको 4n इक्वल टू 3 को ट्रांसपोज कर दें तो x + 3 हो जाएगा और n इक्वल टू लिख सकते हैं x + 3 अपॉन 4। इसका मतलब हम लोगों ने n की वैल्यू निकाल दी है किसके टर्म्स में, x के टर्म्स में, क्योंकि हम लोगों को n की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आगे n की ज़रूरत नहीं है। फाइनली हमें निकालना क्या है, x की वैल्यू। करेक्ट है, अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर Sn का एक्सपेंशन होता है क्या, n/2 और a + an, राइट, एंड दिस इक्वल टू 1770। ये हम लोगों ने a + an का यूज़ करते हैं जब हम लोगों को फर्स्ट टर्म दे रखा होता है और हम लोगों को nth टर्म दे रखा होता है। तो ऐसा निकालने का फॉर्मूला। अब जस्ट क्या करेंगे हम लोग, n की वैल्यू तो हमारे पास है ना, पुट कर देते हैं। तो n के प्लेस पे हम लोग रख रहे हैं क्या, x + 3 अपॉन में 4 है, रखिए। अब यहाँ पे अपॉन 2 भी है ना, तो इसको यहाँ पे रख दीजिए। करेक्ट है,
ए कितना है 1 है, तो यहाँ पे हम लोगों ने रखा 1 प्लस ए एन कितना है इस केस में, देखो x है तो यहाँ पे हम लोगों ने x रख दिया एंड दिस इक्वल टू 1770। करेक्ट है। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब इसको लिख सकते हैं हम लोग x प्लस 3 और इसको लिख सकते हैं x प्लस 1 अपॉन में 4 और 2 का मल्टीप्लाई किया तो 8 एंड दिस इक्वल टू 1770। करेक्ट। अब 8 को हम लोग इधर ट्रांसपोज कर देते हैं और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब x और x का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, 3 और 1 मिलके हो गया 4 और x का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया 4x। ठीक है। 3 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 एंड दिस इक्वल टू 8 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 0, 7 60 एंड 161 414। ठीक है। तो 14160। करेक्ट है। अब हम लोग क्या करें, इसको भी इधर ट्रांसपोज कर देते हैं। सो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 और इसको ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस में आएगा 14160 एंड दिस इक्वल टू 0। ठीक है। अगेन फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x, अब ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है तो नेगेटिव बड़ा है, माइनस का साइन रखिए और इस तरह से इसको माइनस कर देंगे तो ये होगा 141 और ये 57। ठीक है। एंड दिस इक्वल टू 0। नाउ दिस इज परफेक्टली लुकिंग लाइक वॉट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। और कभी भी जब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 जैसी फॉर्म हो तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगा सकते हैं, हम लोग लगा देते हैं। अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में हम लोग क्या करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जो कि यहाँ पे कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब हम लोग 1 और माइनस का 14157 का मल्टीप्लाई करेंगे तो जो दोनों का प्रोडक्ट होगा वो क्या निकल के आएगा 14157 और ये नेगेटिव होगा। अब हम लोगों को क्या करना है, इसके 2 पार्ट्स करने हैं, मीन्स 2 फैक्टर्स करने हैं सच दैट कि दोनों का प्रोडक्ट तो कितना हो 14157 हो और दोनों का जो सम हो वो कितना होना चाहिए 4। ठीक है। यानी कि 4x लिख सकते हैं बाद में वेरिएबल के साथ में। अब हम लोग 2 नंबर्स ऐसे कंसीडर करें तो हम लोगों को मिलते हैं, एक नंबर तो मिलता है 121 और दूसरा मिलता है 117, ये नेगेटिव। जब दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्रोडक्ट आ जाएगा और दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 4। ठीक है ना। पुट कर देते हैं 4 के प्लेस पर। तो इसकी जगह पे अब हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x की जगह पे लिख रहे हैं 121x माइनस 117x माइनस का 14157 एंड दिस इक्वल टू 0। करेक्ट। अब देखो इन 2 टर्म्स में कुछ कॉमन है क्या, यस x कॉमन है। तो जब हम लोग x कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा x प्लस x तो बाहर आ गया तो यहाँ से रहा 121। अब इन 2 टर्म्स में कॉमन लें तो क्या है माइनस का 117। ठीक है। जब माइनस का 117 कॉमन लिया तो यहाँ से तो बचा x और ये हो जाएगा प्लस का 121 एंड दिस इक्वल टू 0। ठीक है। फर्दर इसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। अब देखो इन दोनों टर्म्स में हम लोग देखें तो कुछ कॉमन है क्या, यस x प्लस 121 यहाँ भी है और x प्लस 121 यहाँ भी है। तो हम लोगों ने x प्लस 121 कॉमन लिया, तब क्या बचता है, यहाँ से x बचता है माइनस का 117। तो x माइनस का 117 एंड दिस इक्वल टू 0। नाउ द प्रोडक्ट ऑफ 2 एक्सप्रेशंस इज 0, तो एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी 0। तब हम लोग कह सकते हैं या तो x प्लस 121 0 के इक्वल है या फिर x माइनस 117 0 के इक्वल है। अगर x प्लस 121 0 के इक्वल है तो x इक्वल टू कितना हुआ, ट्रांसपोज कर देते हैं माइनस का 121। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम लोग जो देख रहे हैं AP फर्स्ट टर्म क्या है 1 है, सेकंड टर्म 5 फिर 9, यानी कि कॉमन डिफरेंस क्या है प्लस का 4। तो आगे जितने भी टर्म्स आएंगे उनकी वैल्यूज तो ज़्यादा होगी, मतलब कभी नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता है। करेक्ट। सो इसका मतलब x इक्वल टू माइनस 121 हो नहीं सकता है, तो यहाँ पर लिख देते हैं नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। ठीक है। इसका मतलब x माइनस, अगर x माइनस 117 0 है तो x इक्वल टू कितना आता है आंसर 117 और यही हम लोगों का आंसर है। आई होप स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाकी के क्वेश्चंस के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में चले जाइए। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं। फिर से आता हूँ एक नई क्वेश्चन नई कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।